जब हमारे पास से राष्ट्रपति का काफिला गुजरता है और 26 जनवरी की परेड में हम देखते हैं कि एक आलीशान बंगले से यानी कि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति का काफिला गुजरता है, तो अंदर से एक बार दिल में आता है कि क्यों ना मैं भी राष्ट्रपति बनूं। यस, आप भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्या होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता, आइए जानते हैं मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना प्रिय दोस्त हिमांशु यादव। मेंटर मान सकते हैं, टीचर मान सकते हैं, गुरु भी मान सकते हैं। आइएगा आपको सिखाता हूं राष्ट्रपति बनने की बेटा क्या क्या है योग्यताएं। तो पहली योग्यता यहां पे जो लिखी गई है, संविधान के आर्टिकल नंबर 58 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहता है तो कब होगा? जब भारत का नागरिक होगा। अच्छा, अमेरिका में क्या है कि अगर आप विदेश में पैदा हुए हो, जन्म से आपके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं, तो आप अमेरिका के नागरिक होने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन भारत में क्या है, कहीं पैदा हुए हो, डोंट टेक टेंशन, आज भारत के नागरिक हो, चुनाव लड़ जाओ राष्ट्रपति का। लेकिन कुछ और योग्यताएं तो पढ़नी पड़ेंगी ना, केवल नागरिक से काम नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 के काट चुका हो, या आप कहो कि 35 तो शुरू हुआ, अब मैं 35 साल का पूरा हो गया, 35 कंप्लीट होने के बाद जब 36वें में आ जाओगे तभी आप योग्य होगे। तो भाई मैं तो अभी नहीं हूं, उम्मीद है आप भी नहीं होंगे। और ग नंबर में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, यह इंपॉर्टेंट बात है। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, एग्जाम में यहां राज्यसभा कर देता है, तो ध्यान रखेंगे। लोकसभा का सांसद बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक, ऑलरेडी लिखा है। 25 साल, ऑलरेडी यहां पे 35 साल लिखा हुआ है। पागल, मेंटल, दिवालिया नहीं होना चाहिए, हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए, 2 साल से कम की है तो चल जाएगा। कोई ऐसा आरोप नहीं होना चाहिए जिसके बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया है, जैसे आपने अस्पृश्यता के कारण आपको सजा हुई है, दहेज के कारण आपको सजा हुई है, तो आजीवन आप भारत में कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, तो राष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। काले गोरे हो सकते हैं, लंबे छोटे हो सकते हैं, सर में बाल ना हो चलेगा, बट सारे के सारे अंग ठीक होने चाहिए। यह है लोकसभा के सांसद बनने की योग्यता। तो निसंदेह ये सारी बातें राष्ट्रपति वाले में भी आ जाती हैं। इसके अलावा क्या कहा गया? इसके अलावा कहा गया कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण वाली किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, लाभ का पद धारण करता है तो निर्वाचित होने के योग्य पात्र नहीं है। अगर आप कोई पोस्ट ऑफ प्रॉफिट में हो, लाभ के पद पर हो, तो आप भारत में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि सरकारी नौकरी में हो, भारत सरकार के स्वामित्व वाली किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, परमानेंट जॉब कर रहे हो, तो आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। हां, रिजाइन करो, रिजाइन करने के बाद चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2006 में लाभ का पद अधिनियम एक बनाया गया और इस अधिनियम के द्वारा 56 अपवाद रखे गए कि अगर आपको भारत सरकार सैलरी दे रहा है और आप इन 56 में से किसी एक में हैं, तो लाभ का पद वो नहीं माना जाएगा। यहां पे लिखा भी है लाभ का पद अधिनियम 2006, इसमें 56 अपवाद है। जैसे आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं, आप विधायक हैं, आप गवर्नर हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप उपराष्ट्रपति हैं, डोंट टेक टेंशन, आप तुरंत उसी पद पर होते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। जीत गए तो ठीक है, नहीं तो पुराना वाला पद बरकरार है। लेकिन आप टीचर हो, चपरासी हो सरकारी, तो चुनाव नहीं लड़ सकते, रिजाइन करके लड़ सकते हो। आगे बताया गया स्पष्टीकरण में क्या स्पष्टीकरण है? इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। किस कारण? मतलब लाभ का पद नहीं माना जाएगा कि वह स्वयं संघ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है, अथवा संघ का या किसी राज्य का। वही बात, अपवाद वाली बात यहां पे स्पष्टीकरण में लिखी हुई है कि अगर कोई राष्ट्रपति है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, राज्यपाल है, उपराष्ट्रपति है, तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। हालांकि ऐसा तब नहीं था, जब वीवी गिरी हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई तो वीवी गिरी ने अपने पद से रिजाइन किया, इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। आगे चलकर समय के साथ सुधार किया गया। अब अगर आप उपराष्ट्रपति हो और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो दरवाजे खुले हुए हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिएगा आज्ञा, कल मिलूंगा वादे के साथ आर्टिकल नंबर 59 के साथ।
टाइम यही, समय यही, जगह यही। जाने से पहले वीडियो लाइक जरूर करें, मेरे लिए, अपने लिए और हमारे राइस स्मार्ट के लिए।